खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तालिबान ने अमेरिका को बड़ी जंग की धमकी दे डाली। ट्रंप का वार काम कर गया। जो बाइडेन इंतजामिया सर पकड़कर बैठ गई। सवाल यह है कि क्या अफगान अमन मुआहदा टूटने पर तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है और इस सारे खेल में इसराइल क्या किरदार अदा कर रहा है। आज हम आपको हाल ही में होने वाली एक अहम पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाही देने की कोशिश करेंगे, जिसके मुताबिक तालिबान और अमेरिका के माबैन अमन मुआहदा तकरीबन टूट चुका है और तालिबान क़यादत ने अमेरिका को संगीन धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अफगान अमन अमल के हवाले से तालिबान क़यादत ने कौन से अहम फैसले लिए हैं, इस पर तफसीली बातचीत करने से कबल आप देखने और सुनने वाले दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आलमी सियासत एक बार फिर से पलटा खा गई। बड़ी तब्दीलियों ने बड़ी हलचल पैदा कर रखी है। भारत में सिख मोदी के लिए वबाले जान बन चुके हैं, जबकि कश्मीरियों के हक में भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के मजमूई हालात भी कुछ ठीक नहीं। अफगानिस्तान में अमन के क़याम की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं और ट्रंप की जानिब से बिछाए गए मकरू जाल में जो बाइडेन इंतजामिया बुरी तरह फंस चुकी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान ने नई अमरीकी हुकूमत को संगीन धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिसकी बड़ी वजह तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान अमरीकी सालसी में होने वाले अमन मुज़ाकरात में ताअत्तुल है। इसी दौरान तालिबान ने इंतबा जारी किया कि अगर अमरीका गुज़श्ता साल 29 फरवरी को तय पाने वाले अमन मुआहदे से पीछे हटा तो इससे अफगान जंग में खतरनाक तेजी आएगी और बड़ी जंग छिड़ सकती है। ये लड़ाई एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीका 2020 में तालिबान से किए गए वादे पर नजरसानी कर रहा है, जिसके तहत अमरीकी और दीगर इत्तेहादी अफवाज को इस साल मई तक अफगानिस्तान से इनखला करना है। अमरीका ने भारत से कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने अपने एक इंटरव्यू में दोनों हरीफ ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत से कहा है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी कम करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात का आगाज करें। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी कम करें, कश्मीर समेत दीगर मामलात पर भी मस्बत बातचीत का आगाज किया जाए। पाकिस्तान और भारत अमरीका के पार्टनर्स ममालिक हैं, मसाइल बातचीत से हल करें। अमरीका जायजा ले रहा है कि तालिबान अमन मुआहदे की शराइत पर अमल पैरा हैं या खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जंग नहीं चाहते, लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का फौरी इनखला नहीं होगा। इस बयान के बाद तालिबान शदीद गम और गुस्से में मुब्तला देखे जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगान अवाम के वतन पर अमरीका ने नेटो ममालिक की अफवाज के साथ मिलकर अपना कब्जा जमाया और दिसंबर 1979 में सोवियत रूस की फौजें जमीनी और हवाई रास्तों से दाखिल हुई। काबुल के दारुल हुकूमत पर हमला करके कम्युनिस्ट सदर हफीजुल्लाह अमीन को सदारती दस्ते और बच्चों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। सुर्ख फौजी कब्जे के खिलाफ अफगान अवाम ने आज़ादी की मुसल्लह तहरीक का आगाज कर दिया। गुलामी के इस 14 साल दौर में लाखों अफगान शहीद और जख्मी हुए, जबकि लाखों ही माजूर किए गए। 50 लाख बाशिंदे हमसाए और दूसरे ममालिक में मुहाजरत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हुए। रूसी छतरी के नीचे हुकूमतें करने वाले इस सारे मंजरनामे को आज़ादी और इस्तकलाल से ताबीर करने का प्रापोगंडा करते रहे। बबरक कारमल और डॉक्टर नजीब मास्को से फौजें न निकालने की दरखास्तें करते रहे। उन्हें सब ठीक के फरेब में मुब्तला करने की कोशिश करते रहे। 18 अक्टूबर 2001 को अमरीकी शब खून के बाद जारहियत, हमलों, कैदोबंद और कत्लो गारत की बराबर वही फिल्म दोहराई जा रही है। अफगान अवाम जदीद और मौलिक हथियारों का निशाना बन रहे हैं। फरवरी 2018 में कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो आगाज हुआ वो 29 फरवरी 2020 को दोहा मुआहदे पर मुंतज हुआ। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से 14 महीनों में इनखिला, अफगान सरजमीन अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल न करने, 10 दिन के अंदर अंदर अफगानिस्तान की जेलों में 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई, तालिबान हिरासत में 1000 अफगान फोर्सेस के एहलकारों की रिहाई और मई 2021 तक अमेरिका तमाम अफवाज का इनखला यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। नई दिल्ली और काबुल की हुकूमत ने अमन मुआहदे पर असरअंदाज होने और इसे काबिल अमल न बनाने की तकरीबी हथकंडे शुरू कर दिए। अमन मुआहदे के तहत रिहा होने वाले तालिबान के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए गए। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और उनका हदफी कत्ल किया जा रहा है। कत्ल और रूट मार के पुरस्कार वाकयात काबुल और मुल्क के दूसरे हिस्सों में रूनुमा होना शुरू हो चुके हैं।
اساتذہ، صحافیوں، علماء، انسانی حقوق کے کارکنوں اور خواتین ججز کو قتل کیا گیا تاکہ اس کے لیے افغان طالبان کو قصوروار ٹھہرایا جا سکے۔ در حقیقت طالبان معاہدے پر پوری طرح کاربند ہیں۔ خلاف ورزیاں البتہ امریکی اور نیٹو فورسز کی جانب سے ہوئی ہیں، جن کی طرف سے متواتر شہری آبادیاں نشانہ بنی۔ پر فریب گروہی ہتھ کنڈوں کے باوجود 12 ستمبر 2020 کو قطر کے اندر بین الافغان مذاکرات بھی شروع ہوئے۔ اشرف غنی پس پردہ طالبان کو پیغامات بھیج چکے ہیں کہ انہیں عبوری صدر کے طور پر ہی قبول کر لیا جائے، جس پر طالبان آمادہ ہوئے۔ اشرف غنی اور ان کے نائبین کے بہتانات، زہریلی گفتگو اور ہرزہ سرائی بدستور جاری ہے۔ اشرف غنی پر معروضی حالات واضح ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی طرح وہ بھی شمال کے مضبوط جتھوں کے آگے بے بس ہیں اور ان کے حصار میں گھر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ امن معاہدہ ختم ہو سکے۔ معزز دوستو، دوسری جانب تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران اور بھارت کے مالی تعاون سے افغانستان میں نجی ملیشیاں منظم کی جا چکی ہیں۔ جنرل رشید دوستم اس ذیل میں اہم مورا ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی اشرف غنی کو داعش کے خلاف تربیت یافتہ ملیشیا کی خدمات کی پیشکش دنیا بھر کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے کہ افغان معاہدے پر عمل درآمد سے قبل اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا طالبان امن کے لیے جنگ بندی کے اپنے دعووں پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس پر کابل کی کٹ پتلیوں نے بھی بغلیں بجانا شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ امن عمل کو امریکہ اور اس کی زیر دست کابل حکومت نے ہی پامال کیا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کی پشت پناہی بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں آنے والی رپورٹس میں بتایا گیا کہ جنوبی بھارت سے نوجوان داعش میں بھرتی ہو رہے ہیں، جو افغانستان سمیت پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بلا شبہ ایسا بھارت کے جاسوسی کے اداروں کی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ راہی نے پچھلے سال اگست میں افغانستان کے اندر پاکستان مخالف مسلح گروہوں اور تحریک طالبان پاکستان کے مابین صلح کروائی تاکہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، جبکہ یہ گروہ داعش سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ القاعدہ کے بچے کچے لوگ انہی گروہوں کا حصہ بنے، یعنی نئی امریکی انتظامیہ ان عوامل کا باریک بینی اور حقیقت پسندی کے ساتھ تجزیہ کرے، کیونکہ القاعدہ کا ایران کے ساتھ تعلق رہا ہے اور داعش عراق اور شام میں ایران کی پراکسی جنگ کی ہی پیداوار ہے۔ گویا القاعدہ کو افغان طالبان سے جوڑنے کے الزام میں معقولیت نہیں ہے۔ چنانچہ امریکہ ہی نشاندہی کرے کہ اب جب کہ 6 جنوری کو دوحہ میں بین الافغان بات چیت جاری ہے تو وہ کون سے عناصر ہیں جو افغانستان میں امن دیکھنا نہیں چاہتے، جو زبان اور علاقے کی بنیاد پر حالات تفریق اور تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اگر اس میں بھارت کا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ فل فور کاٹ پھینکنا ہی خطے میں امن کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی خطے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔